everyone, welcome to CBSE Knowledge Hub, Class 9 Maths, सपोर्ट मटेरियल चैप्टर नंबर 10 हेरॉन्स फार्मूला क्वेश्चन नंबर 11 से कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 10 कर लिया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एंड बाकी चैप्टर्स के भी सपोर्ट मटेरियल अवेलेबल है, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन रेशियो 2:1:3। ठीक है, तो एक ट्राइंगल है जिसका जो साइड है उसका रेशियो गिवन है 2:1:3। अब रेशियो है यानी कि यहाँ पर आपको एक वेरिएबल ले लेना होगा, तो यहाँ पर वेरिएबल मैंने x ले लिया। सो 2x 1x एंड 3x एंड इट्स पेरीमीटर जो गिवन है वो आपका 24 सेंटीमीटर, यानी कि इन तीनों का जो सम होगा वो आपका पेरीमीटर होगा 24 सेंटीमीटर। सो लिखेंगे पेरीमीटर इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। पेरीमीटर यानी कि तीनों साइड का सम है। सो 2x प्लस 1x प्लस 3x इज इक्वल टू 24। ठीक है, 2 and 1 3, 3 and 3 6, तो 6x इक्वल टू 24। x का वैल्यू निकाल लेंगे। सो 24 डिवाइडेड बाई 6 विच इज़ 4 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे देखते हैं द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड। यहाँ पर लॉन्गेस्ट साइड जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल का जो भी लॉन्गेस्ट साइड है उसका लेंथ आपको बताना होगा। तो लॉन्गेस्ट कहाँ से आएगा? जिसका रेशियो ज़्यादा होगा, तो 3x ज़्यादा है ना, तो फॉर लॉन्गेस्ट लिखेंगे लॉन्गेस्ट साइड के लिए इज इक्वल टू 3x। सो 3x यानी कि 3 मल्टीप्लाई में 4, x का वैल्यू है 4 तो x की जगह 4 पुट कर दिया। 3 मल्टीप्लाई 4 क्या हो जाएगा पर 12 सेंटीमीटर। सो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, द पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 60 सेंटीमीटर। यानी कि एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसका साइड लेट सपोज a मान लेते हैं एंड तीनों का जो पेरीमीटर है वो 60 सेंटीमीटर है। तो लिख सकते हैं हम पेरीमीटर इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर। पेरीमीटर है यानी कि तीनों साइड का सम है। सो a प्लस a इज इक्वल टू 60। सो 3 टाइम्स a है तो 3a इक्वल टू 60। यहाँ से हम साइड निकाल सकते हैं। सो a इज इक्वल टू 60 डिवाइडेड बाई 3। सिंप्लीफाई कर दो, 3 1 जा एंड 3 20 जा। सो a इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। ठीक है, इट्स एरिया विल बी, इसका एरिया निकालना है। इक्विलेटरल ट्राइंगल है, एरिया का फॉर्मूला डायरेक्ट है हमारे पास। सो एरिया विल बी √3/4 a स्क्वायर। सो √3/4 a है आपका 20, सो 20 मल्टीप्लाई में 20, 4 1 जा एंड 4 5 जा। 20 मल्टीप्लाई 5 क्या हो जाएगा आपका 100√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो आपका एरिया क्या हो जाएगा आपका 100√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर फिलिंग द ब्लैंक्स है, लिख देना होगा 100√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल हुज बेस एंड ऑल्टीट्यूड आर 6 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। सो यहाँ पर आपको बेस गिवन है विच इज़ 6 सेंटीमीटर एंड ऑल्टीट्यूड, एक तरह से आप हाइट भी बोल सकते हो और ऑल्टीट्यूड भी बोल सकते हो, विच इज़ 3 सेंटीमीटर। सो एरिया निकालना है, वेरी इजी फॉर्मूला। एरिया इज इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाई में बेस मल्टीप्लाई में ऑल्टीट्यूड और हाइट। सो हाफ मल्टीप्लाई में बेस है आपका 6 एंड हाइट है आपका 3। सो 2 1 जा 2 3 जा एंड 3 मल्टीप्लाई में 3 क्या हो जाएगा आपका 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल ऑफ बेस 35 सेंटीमीटर। सो एरिया ऑफ ए ट्राइंगल गिवन है 420 स्क्वायर सेंटीमीटर। सो एरिया आपको गिवन है 420 स्क्वायर सेंटीमीटर और सेंटीमीटर स्क्वायर। बेस आपको गिवन है 35 सेंटीमीटर। आपको ऑल्टीट्यूड निकालना है, ऑल्टीट्यूड का फॉर्मूला वही है सेम। सो लिखेंगे एरिया इज इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाई में बेस मल्टीप्लाई में हाइट। ठीक है, सो हाफ मल्टीप्लाई में बेस है आपका 35 एंड हाइट एंड ऑल्टीट्यूड दोनों ही सेम होता है। सो यहाँ पर हाइट ही मैंने h ले लिया एंड एरिया आपको गिवन था 420। ठीक है, आगे देखो कैलकुलेशन करना होगा, 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा। सो 420 मल्टीप्लाई में 2 एंड 35 जो है नीचे डिवाइड हो जाएगा इक्वल टू h। कैलकुलेशन कर दो, ये 7 से डिवाइड होगा। सो 7 5 जा एंड 7 60 जा। नेक्स्ट देखो 5 1 जा एंड 5 12 जा इज 60। सो 12 मल्टीप्लाई 2 रह गया यहाँ पर। सो 12 मल्टीप्लाई 2 क्या हो जाएगा आपका 24। ठीक है, सो हाइट जो होगा यानी कि ऑल्टीट्यूड जो होगा 24 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल हुज बेस इज 15 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड कॉरेस्पॉन्डिंग हाइट इज 9.8 सेंटीमीटर। जिसका बेस है 15 सेंटीमीटर एंड उसका जो हाइट है वो आपको गिवन है 9.8 सेंटीमीटर। आपको क्या निकालना है? एरिया निकालना है। सो एरिया इज इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाई में बेस मल्टीप्लाई में हाइट।
सो हाफ बेस आपका है 15 सेंटीमीटर एंड हाइट है आपका 9.8. सो 2 1 जा एंड 2 4.9 जा इस 9.8 हो जाएगा. सो 15 मल्टीप्लाई में 4.9 को मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा आपका 73.5 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो आपका जो एरिया होगा वो होगा 73.5 सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, फाइंड द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल. एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल आपको निकालना होगा जिसका साइड गिवन है 2√3 सेंटीमीटर. ठीक है. सो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है, √3/4 a². नेक्स्ट देखिए √3/4 आपको साइड तो गिवन है a² यानी कि a मल्टीप्लाई a. सो 2√3 को आपको 2 टाइम्स लिखना होगा, 2√3 एंड मल्टीप्लाई में 2√3. a² है तो a को 2 बार लिख दिया. नेक्स्ट देखिए आपको कैलकुलेशन करना होगा. सो कर लेंगे 2 × 2 क्या हो जाएगा यहाँ पर 4 एंड √3 × √3 क्या हो जाएगा यहाँ पर 3. ठीक है. एंड यहाँ पर है √3/4. सो 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया. सो 3√3 बच गया. दैट मीन्स आपका 3√3 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो आपका एरिया है. सो दिस इज द आंसर. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल. एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल निकालना है जिसका जो साइड है वो आपको गिवन है a. तो सिंपल फॉर्मूला लिख देना है यहाँ पर √3/4 a². ठीक है. साइड आपका a है एंड क्या लिखना होगा यहाँ पर स्क्वायर यूनिट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, फाइंड द एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल. आपको एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल निकालना है हुज इक्वल साइड इज 13 सेंटीमीटर. यानी कि जो इक्वल साइड है वो आपका 13 सेंटीमीटर है एंड जो बेस है वो आपका 24 सेंटीमीटर है. एरिया के लिए हमें क्या चाहिए, पहले एरिया के लिए हमें सेमी पेरीमीटर निकालना होगा. सो सेमी पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, S = A + B + C / 2. सो a आपका क्या है 13. सो इसे आप a मान लो, इसे b मान लो एंड इसे को c मान लो. सो पेरीमीटर निकालेंगे. देखिए पेरीमीटर जो है क्या होगा, a + b + c होता है. सो 13 + 13 + 24 तीनों का सम करो तो क्या होगा आपका आंसर 50. तो आपका जो पेरीमीटर है वो है आपका 50 सेंटीमीटर. ठीक है. एंड आपको अगर सेमी पेरीमीटर निकालना है तो क्या करना होगा, 50 / 2 हो जाएगा. सो 50 / 2 इज 25 सेंटीमीटर. नाउ आपको एरिया निकालना है तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया इज इक्वल टू √ में s ब्रैकेट में s - a s - b एंड s - c. s है आपका 25. सो 25 माइनस का 13 अगेन 25 माइनस का 13 एंड 25 माइनस का 24. ये होल ओवर में रूट रहेगा. नेक्स्ट देखिए √25 - 13 क्या होगा यहाँ पर 12. यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 12 एंड यहाँ पर हो जाएगा सब्ट्रैक्ट करने के बाद 1. सो 25 को क्या लिख सकते हैं 5 × 5. 12 को क्या लिख सकते हैं 2 × 2 × में 3 एंड इस वाले 12 को भी 2 × 2 × में 3 एंड 1 का फैक्टर तो 1 ही होता है. अब देखिए एंड इनमें से जो जो पेयर बनेगा उसको रूट से बाहर निकालो. सो 5 का पेयर बन गया तो रूट से बाहर आ गया. 2 का पेयर बन गया 2 भी रूट से बाहर आ गया. अगेन 2 का पेयर बन गया 2 बाहर आ गया एंड 3 का भी पेयर बन रहा है तो ये सारे रूट के बाहर आ गए. सो 5 × 2 = 10 एंड 2 × 3 = 6. 6 × 10 इज 60 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो एरिया क्या हो जाएगा आपका 60 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो दिस इज द एरिया. अब देखना है इसका जो क्वेश्चन का आंसर जो है पीछे गिवन है 50 सेंटीमीटर. सो वो अगर पेरीमीटर शायद क्वेश्चन में ही गलत है. आपको अगर एरिया आता है तो एरिया आपका 60 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा एंड इनकेस अगर आपको पेरीमीटर बोला जाता है तो 50 सेंटीमीटर है. या तो यहाँ पर आपका पेरीमीटर होना चाहिए था. ठीक है. क्वेश्चन जो है यहाँ पर रॉन्ग है. यहाँ पर एरिया की जगह यहाँ पर पेरीमीटर होना चाहिए था, तभी ये 50 सेंटीमीटर आ सकेगा. ठीक है. एंड अगर एरिया होता है तो वो 60 सेंटीमीटर स्क्वायर ही होगा. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, द हाइट ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 6 सेंटीमीटर. हाइट जो है वो आपका गिवन है 6 सेंटीमीटर. फाइंड इट साइड. आपको साइड निकालने होंगे. ठीक है. साइड को a मान लेते हैं. अब इक्विलेटरल ट्राइंगल में फॉर्मूला क्या होता है, अगर ऑल्टीट्यूड को ही हम हाइट कहते हैं. सो ऑल्टीट्यूड जो है इसी को हम हाइट कहेंगे. सो ऑल्टीट्यूड का फॉर्मूला मैंने स्टार्टिंग में ही इंट्रोडक्शन में समझा दिया था. √3/2 a है. सो √3/2 साइड आपको निकालना है एंड ऑल्टीट्यूड जो है वो आपको गिवन है 6. मल्टीप्लाई करो 6 × 2 एंड √3 जो है नीचे आ जाएगा तो आपका a आ जाएगा. सो 6 × 2 जा क्या हो जाएगा आपका 12/√3 इज इक्वल टू a. एंड देखिए नीचे रूट में अगर आंसर होता है तो उसे हमें रैशनलाइज करना होता है. सो रैशनलाइज करेंगे. सो a इज इक्वल टू 12/√3. तो √3 को ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे. सो 12
√3 एंड √3 या √3 मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा आपका 3, 3 1 जा एंड 3 4 जा, सो ए इज इक्वल टू 4√3 सेंटीमीटर। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, फाइंड द सेमी पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड 2a यूनिट्स। तो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है और उसका साइड गिवन है 2a, सबका साइड गिवन है 2a, ठीक है। आपको यहाँ पर सेमी पेरीमीटर निकालना है, तो पहले पेरीमीटर निकाल लेंगे। सो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, तीनों साइड का सम, यानी कि 2a प्लस 2a प्लस 2a, तीनों साइड का सम करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 6a। तो पेरीमीटर जो है वो हो जाएगा आपका 6 है। आपको सेमी पेरीमीटर चाहिए, तो सेमी पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, पेरीमीटर डिवाइडेड बाय 2। पेरीमीटर है आपका 6a/2, सिंप्लीफाई कर दो, 2 1 जा एंड 2 3 जा, तो सेमी पेरीमीटर हो जाएगा आपका 3a एंड यूनिट्स लिख लेंगे यूनिट्स, सो सेमी पेरीमीटर इज 3a यूनिट्स। ओके, सो अभी हम क्वेश्चन नंबर 20 तक ही करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 से हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।